तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप और आपके पेट्स दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप एक न्यू पपी को घर लेके आ रहे हो तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका पपी है वो 3 महीने से लेके 1 साल तक के बीच में एक ऐसी समस्या में फंसा रहेगा कि उसको बहुत सारी बीमारियाँ लगेंगी, बहुत सारे अलग अलग वायरस लगेंगे। तो आपको उसको बचाना है और उसमें से कई वायरस ऐसे हैं जो कि उसकी जान के लिए भी खतरनाक है। तो आज की इस वीडियो में मैं उसी खतरनाक वायरस के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उस खतरनाक वायरस में से एक वायरस है हमारा पार्वो वायरस। जी हाँ दोस्तों, पार्वो वायरस जो कि हमारे पपी को पकड़ता है 3 महीने से लेकर 1 साल तक की कंडीशन में। और ये वायरस इतना खतरनाक होता है, मतलब कि यदि आप अपने पपी को पानी पिला दिए तो उसकी जान पर बन जाती है, मतलब उसकी जान खतरे पर चली जाती है। आप पानी उसको पिला नहीं सकते हैं, पानी उसके लिए जहर बन जाता है। तो दोस्तों ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसमें पपी कंडीशन में जब हमारा पपी होता है तो 70% पपी की डेथ पार्वो से होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी छोटी सी टिप्स बता दूंगा, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आपका जो पपी है उसको कभी भी जीवन में पार्वो नहीं होगा। साथ ही साथ ये टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपका एडल्ट डॉग भी पार्वो से हमेशा सेफ रहेगा। तो आज के इस वीडियो को बस आप पूरा देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा पपी या फिर डॉग है हम कैसे पहचानेंगे, कैसे उन सिम्टम्स को हम डायग्नोस करके पता लगा पाएंगे कि हमारे पपी या डॉग को पार्वो वायरस हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, इसी को जान लेते हैं कि कैसे पहचाना जाएगा कि हमारे पपी या डॉग को पार्वो वायरस है। दोस्तों पार्वो वायरस के सिम्टम्स में सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि जो आपका डॉग है वो एकदम सही खाना पीना बंद कर देता है। आपका पपी या डॉग जब लैट्रिन करेगा, जब वो टॉयलेट करेगा तो उस समय आपके डॉग या पपी को टॉयलेट बाथरूम करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लैट्रिन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। साथ ही साथ दोस्तों सबसे बड़ा इंडिकेट यही होता है कि जब हमारा डॉग पॉटी करता है तब उसकी पॉटी में से रेडनेस आती है। जी हाँ दोस्तों, लाल लाल आप बोल सकते हो कि खूनी भी होती है वो दस्त जो वो करता है। लूज मोशन टाइप की उसकी पॉटी निकलती है, एक टाइप से वो दस्त करता है, लूज मोशन करता है और वो दस्त खून रूप से होती है, मतलब कि उसमें खून खून टाइप का आता है। तो जब आपका पपी या डॉग ब्लड वाली लैट्रिन करना चालू कर दे, उसकी पॉटी में ब्लड आना चालू हो जाए, तब आप समझ जाइए कि ये पार्वो वायरस के सिम्टम्स हैं। दोस्तों आपका डॉग कंटिन्यूसली वॉमिटिंग करेगा, कुछ खाएगा पिएगा वैसे भी नहीं, और एकदम एक जगह सुस्त पड़ा रहेगा। और इस कंडीशन में आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी वेट को उसको दिखाना है। पार्वो वायरस एक ऐसी बीमारी है कि इस बीमारी पर यदि आपने थोड़ा भी लापरवाही दिखाई, थोड़ा भी इलाज के लिए थोड़ा सा लेट हो गए आप, तो आपका डॉग या पपी सीधे मौत के घाट उतर जाता है। तो इसलिए हमें जब हमको पता चल जाएगा कि हमारे पपी को पार्वो वायरस है तो उस समय हमें किसी भी प्रकार की गलतियां नहीं करनी है और अपने पपी को अच्छे वेट को दिखाना है। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि क्या हम करेंगे, क्या हम ट्रिक को फॉलो करेंगे, क्या हम टिप्स लेंगे कि जो हमारा पपी या डॉग है, हमारा न्यू पपी है, उसको कभी भी पार्वो का मुँह देखना ना पड़े। हमारे डॉग को कभी भी पार्वो हो ही ना, चाहे वो पपी कंडीशन हो चाहे एडल्ट कंडीशन हो, वो पार्वो से काफ़ी ज़्यादा दूरी बनाए रखे, जीवन भर उसको पार्वो ना हो। तो दोस्तों चलिए हम इस बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो पार्वो वायरस है वो एक पपी से दूसरे पपी में कैसे फैलता है, एक डॉग से दूसरे डॉग में कैसे होता है। यदि हम इस चीज़ को जान गए तो हम काफ़ी सारी सावधानियों को रख पाएंगे और अपने पपी या डॉग को पार्वो से दूर रख पाएंगे। मान लीजिए दोस्तों एक डॉग है या पपी है, वो पार्वो वायरस से इन्फेक्टेड है और वो जब बाहर कहीं पे घूम रहा है तो वो पॉटी भी कर रहा है, टॉयलेट भी कर रहा है और उसको पार्वो वायरस है तो उसको कंटिन्यूसली वॉमिटिंग भी हो रही है। और इसी समय मान लीजिए आप अपने पपी को वॉक पे ले गए और आपने वहीं पर उसको वॉक कराई, अपने न्यू पपी को, अपने डॉग को आपने वहाँ पे वॉक कराई जहाँ पे वो पार्वो वाला जो डॉग रहा जिसको पार्वो वायरस था वो वहाँ पर लैट्रिन किया है, बाथरूम किया है, वॉमिटिंग किया है और आपका डॉग अनफॉर्चुनेटली मतलब ना चाहते हुए भी उस पॉटी को, उस वॉमिटिंग को, उस टॉयलेट को स्मेल कर लेता है और पार्वो वायरस का शिकार बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, वायरस जो कि नाक के थ्रू आपके डॉग के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही आपका जो डॉग है वो उस पार्वो वायरस वाले पपी की पॉटी को स्मेल करेगा या फिर उसकी वॉमिटिंग को स्मेल करेगा या फिर उसकी टॉयलेट को वो जैसे ही स्मेल करेगा, आपका जो पपी या डॉग है मिनटों के अंदर ही पार्वो वायरस का शिकार हो जाएगा। और आप इस चीज़ को समझ भी नहीं पाओगे कि जो आपका पपी या डॉग है उसको पार्वो कैसे हुआ। बेसिकली वो सिर्फ वॉक कर रहा है, उसको खुद नहीं पता यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, वो नीचे देख रहा है, अपना बस वॉक करे जा रहा है, हर चीज़ों को स्मेल करता है। खासकर जब न्यू पपी होता है तब तो उसको इतनी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ों को जानने की, हर चीज़ों को पहचानने की, कि वो हर चीज़ों को सूंघता है, थतोलता है, खंगारता है और हर चीज़ों को जानने पहचानने की क्यूरियोसिटी ही उसकी कई बार जान ले लेती है। और जो आपका प्यारा सा पपी होता है वो पार्वो से इन्फेक्टेड हो जाता है। दुनिया भर में 90% जो हम बोल सकते हैं जो हमारे डॉग है, जो हमारे पपी हैं, वो पार्वो से कैसे संक्रमित होते हैं। एक डॉग से दूसरे डॉग में पार्वो उनके
कैसे फैलता है, उसका कारण यही है डॉग की पॉटी, यानी कि उसकी खूनी दस्त, उसकी लूज मोशन। वो कहीं पर भी लेटरिन पॉटी करते हैं, पॉटी इतनी लिक्विड होती है, उनका जो लेटरिन होती है वो इतनी लिक्विड होती है कि वो पूरी घास में, पूरी जहाँ पर भी वो पॉटी करते हैं वो फैल जाती है। इस वजह से वो इतनी जल्दी साफ़ नहीं हो पाती है और हमारा पपी या हमारा डॉग अनफॉर्चुनेटली उसको स्मेल कर लेता है और पार्वो का शिकार बन जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी टिप्स है, यदि आप इसको जान गए तो आप अपने पपी या डॉग को जीवन भर के लिए पार्वो से बचा लोगे। दोस्तों, वो टिप्स है कि जब भी आपको अपने पपी को और डॉग को वॉक पर लेके जाना है तो आपको इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना है कि आप अपने डॉग या पपी को बिल्कुल साफ़ जगह पर ही वॉक कराएं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल साफ़ जगह, ऐसी जगह पर आपको वॉक नहीं करानी है जहां पर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है कि जो आपका पपी है, आपका डॉग है, वो किस चीज़ को स्मेल कर रहा है, उसके नोज़ के नीचे क्या चीज़ है। हो सकता है वो किसी डॉग की पॉटी हो, गोबर हो या कंकड़ पत्थर हो। मतलब आप जब देखेंगे कि मेरा डॉग क्या स्मेल कर रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं वैसी जगह पर ही उसको वॉक कराने लेके जाइए। ऐसी जगह पर उसको वॉक नहीं कराइए जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका डॉग किस समय क्या चीज़ को स्मेल कर रहा है। और ख़ासकर दोस्तों, यदि आप एक न्यू पपी को लेके आए हो तो मेरा मानना यही है कि जब तक आपके पपी का पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल कंप्लीट नहीं हो जाता है, आप उसको घर से बाहर वॉक के लिए नहीं लेके जाइए। क्योंकि जब आपका पपी छोटा होता है तब उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है और ऐसे में यदि आप उसको बाहर लेके जाते हो तो उसको वायरल इन्फेक्शन के साथ साथ पार्वो वायरस जैसे खतरे भी लग जाते हैं। तो जब आपका जो पपी है उसका पूरा वैक्सीनेशन हो जाए, वो उसका इम्यून पावर वापस से बनना चालू हो जाए, तभी आप उसको वॉक पर लेके जाइएगा बाहर, तभी आप उसको पॉटी ट्रेन या जो भी आपको उसको बाहर करवाना है वो आप लेके जाइएगा। लेकिन जब उसके वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाए, यदि उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं होता है तो दोस्तों पार्वो या फिर नॉर्मल हम सर्दी बुखार भी बोलें, वो आपके डॉग या आपके जो छोटा सा पपी है उसको बहुत ही जल्दी लग जाएगी। और पपी छोटा होता है तो उसका इलाज भी अगर हम करते हैं तो उसके बचने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि हमारा पपी बचपन में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब तक आपके पपी का वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है आपको उसको बाहर वॉक में नहीं लेके जाना है। साथ ही साथ दोस्तों, जब भी आप अपने पपी या डॉग को वैक्सीनेशन लगवाएं तो इस बात का ध्यान ज़रूर से रखना है आपको कि जब भी आप अपने पपी को वैक्सीन करवा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, तो आपको एंटी रेबीज़ के साथ साथ उसको 9-in-1, 7-in-1 जैसी बीमारियों वाला इंजेक्शन भी लगवाना है। एंटी रेबीज़ हमारी सेफ्टी के लिए होता है कि डॉग से हमको रेबीज़ ना हो, डॉग हमको बाइट कर ले तो हमको रेबीज़ का वैक्सीन ना लगवाना पड़े, हमको रेबीज़ से सुरक्षित हो सके, हम रेबीज़ से सेफ रहें। लेकिन जो बीमारियों वाला होता है वो हमारे पपी या डॉग के लिए होता है कि हमारे पपी या डॉग को जो हानिकारक, जो जानलेवा बीमारी है वो ना लग पाए, हमारे पपी या डॉग इन बीमारियों से हमेशा सुरक्षित रहे। तो ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है आपके पपी या डॉग के लिए। तो दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी टिप्स आपके पपी या डॉग को जीवन भर पार्वो से दूर रख पाएगी, वो यही टिप्स थी कि जब भी आपको अपने पपी या डॉग को बाहर वॉक में लेके जाना है तब आपको ध्यान रखना है, आपको ये नज़र में रखना है कि आपका डॉग या पपी किस चीज़ को स्मेल कर रहा है। जब भी आप अपने पपी या डॉग को बाहर वॉक में लेके जाते हैं तो वो यहाँ वहाँ छोटे छोटे पेड़ पौधों पर बाथरूम करता है, दीवारों पर बाथरूम करता है, जो ग्राउंड वगैरह होता है वहाँ पर सूंघते रहता है, स्मेल करता है, वहाँ पर लेटरिन बाथरूम करता है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान देते रहना है कि कहीं आपका डॉग ऐसी चीज़ को ना सूंघे। मान लीजिए कोई पॉटी वगैरह पड़ी है, उसको उससे बिल्कुल दूर ही रहे कि गलती से भी उसके पास ना जाए। कुछ भी ऐसी चीज़ है जो लिक्विड टाइप की पड़ी हुई है, जिसमें रेडनेस है, जो आपको लग रहा है कि नहीं ये खून टाइप का है, तो इससे आपको अपने डॉग को दूर रखना है। हालांकि सभी लोग इन सब चीज़ों को देखने के बाद अपने डॉग को दूर रखेंगे, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको मान लीजिए चैन में भी घुमा रहे हैं तो आपको हर चीज़ में ध्यान देना है कि मेरा डॉग कोई ऐसी चीज़ को ना सूंघे जो गंदा है, जो उसके लिए ख़तरनाक है। जैसे कि आप लेके मान लो जा रहे हो तो ध्यान रखो कि हमारा डॉग गोबर ना सूंघे, हमारा डॉग यहाँ वहाँ के पत्ते ना सूंघे, यहाँ वहाँ के पत्थर वगैरह ना स्मेल करे, दीवार वगैरह चल जाती है, पेड़ पौधे चल जाती है यदि उसको बाथरूम वगैरह करनी है, बट ऐसी चीज़ें ना सूंघे जो कि ख़तरनाक है। तो बस आपको ध्यान रखना है इसी बात का कि आप वॉक पर लेके जा रहे हो तो ध्यान रखो कि आपका डॉग किस चीज़ को स्मेल कर रहा है, कोई ऐसी चीज़ को स्मेल ना करे जिससे कि आपके डॉग को इन्फेक्शन हो या फिर वायरस हो। ये जो मैंने आपको छोटी सी टिप्स दी है ये आपके पपी को जानलेवा बीमारी से मिनटों में बचा देगी। यदि आप सहज हो गए, यदि आप समझ गए कि आपको करना क्या है, सिंपल सी वॉक कराने लेके जाओगे तो बस इतना सा ध्यान में रखना है कि अपने पपी या डॉग को कि यार कोई भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी गंदी चीज़ उसको सूंघने नहीं देना है। जो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या पड़ा हुआ है तो अपने डॉग को सीधे वहाँ से अलग ले जाइए और आपका डॉग पार्वो से बच जाएगा। और साथ ही साथ वैक्सीन का आपको ध्यान रखना है कि जब वैक्सीनेशन हो जाए उसके बाद ही अपने पपी को बाहर लेके जाइए।
तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि वो कौन सी छोटी सी टिप्स थी जो मैंने आपको लास्ट में दी, जिससे आप अपने पपी को पार्वो वायरस से बहुत ही दूर रख सकेंगे। आपके पपी या डॉग को कभी भी पार्वो वायरस नहीं होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।